नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की परीक्षा को देखते हुए आज प्रतिशतता यानी मत का के प्रतिशतता चैप्टर से कुछ प्रश्न को लेकर आया हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो भिन्न क्या है? ऐसे सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ऐसे दशा में इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा उसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो भिन्न क्या है? तो भिन्न मान लीजिए क्या है, a/b है। क्या है? a/b है। अब इस भिन्न क्या है? a/b है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, 10% अगर वृद्धि कर रहा है, कह रहा है कि भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि है, तो 100 मान करके करेंगे। तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 110। कितना? 110% होगा। ये ध्यान रखिए। और बटा इसके हर को 12% कम, हर में क्या करें कि 12% कम कर देने पर, तो 12% यदि कम करते हैं तो 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा? 88। कितना होगा? 88% हो जाएगा। 88% होगा। तो भिन्न कह रहा कि 15/64 प्राप्त होती है। कितना? 15/64 प्राप्त होती है। अब ये देखिए, 110/88 है, तो इसे कटा दिए, 11 से कटाएंगे तो 11 दाह में 110 हो जाएगा और 11 वाट 88 हो जाएगा। ये ध्यान रखिए। अब इसे पुनः कटाएंगे तो 2 5 10 हो गया और ये 2 चौके 8 हो गया। ध्यान दो दोस्तों, ध्यान दीजिए। 5/4 कितना हो गया? 5/4 बराबर हो जाएगा कितना? 15/64। कितना हो गया? 15/64। तो ये ध्यान रखिए। अब पढ़ा दीजिए, 5 का 5 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया। इसके बाद 4 का 4 और 4 एकम 4 हो गया, 4 छके 24 हो गया। यानी आंसर किसका भिन्न कितना प्राप्त हो गया? 3/16। 3/16 इसका उचित आंसर होगा। तो ये बिल्कुल मतलब आसान तरीका से, जैसे भी देते हैं कि अंश में 10% की वृद्धि है तो उसको क्या करेंगे? 100 का 110 कर देंगे और 12% जहाँ जहाँ कमी प्रतिशत होगा 100 में से घटा देंगे। तो 100 में से घटाएंगे तो 88% हो जाएगा। और कह रहा है कि 15/64 प्राप्त होता है, तो 15/64 यहाँ लिख देंगे। इसको डिवाइड कर देंगे, 11 से घटा 11 दाम में 110 हो गया, 11 8 88 हो गया। फिर 2 से 2 5 10, 2 चौके 8 हो गया। 5/4 बराबर 15/64 हो गया। तो कटा दीजिए, 4 से कटा दीजिए, 4 16 कट गया, 16 12 में 64 कट गया, 5 कटे 5 15 होगा। 3/16 यानी भिन्न है। और भिन्न कौन सी है? 3/16 है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। तो यदि उसकी मासिक खर्च कितना है? 19,360 रुपया हो तो उसकी मासिक आय कितनी है? ये भी ध्यान रखिए। कोई व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति की आय कितना है? 100% होता है। कितना? 100% होता है। कोई भी व्यक्ति दोस्तों जो है, यदि उसकी इनकम है तो 100% होती है और उसमें से जो खर्च करता है यानी 12% कह रहा है कि बचत कर दे रहा है, 12% बचत करता है। तो 12% यदि बचत कर रहा है तो 100 में से 12% निकाल दीजिए। तो 100 में से 12% निकालेंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 88% हो जाएगा। कितना? 88% वो खर्च कर देता है। तो 88 यानी 88% का मान कितना है? 19,360 है। यानी इतना ये खर्च करता है। कितना? बराबर 19,360। 19,360 खर्च करता है। अब इसे आसानी से डिवाइड कर दीजिए। इसे घटाइए, 4 से घटाते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। और इसे घटाइए, 4 चौके 16। कितना हो गया? 4 चौके 16 हो गया। 3 33 हो गया, तो 4 वाटे 32 हो गया। कितना हो गया? 4 वाटे 32 हो गया और 4 चौके 16 हो गया। यानी 4,840 से प्राप्त हुआ। अब 22 से इससे कटा दीजिए। तो 22 से कटा देंगे दोस्तों जो ये हो जाएगा
48 है तो 22×44 हो जाएगा, 22×44 और 4 इसमें बचेगा तो 22×44 यानी 220 हो जाएगा। कितना? 220 हो जाएगा। तो ये परसेंटेज का मान है, तो इसको 220 करेंगे, 220 इंटू कर देंगे 100। क्या कर देंगे? इंटू 100 कर देंगे। तो इंटू 100 जब कर देंगे दोस्तों तो इसका मान कितना आ जाएगा? 22,000। कितना आ जाएगा? 22 कर दीजिए, 3 जीरो है तो 3 जीरो इसको बढ़ा दीजिए। तो इसका यानी मासिक आय कितना हो जाएगा? टोटल 22,000 रुपया। टोटल इसका 22,000 रुपया आंसर होगा। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य कितना है? 4600 है। तो इसका अंकित मूल्य कितना है? एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर, तो 8% कटौती करेंगे तो मान लीजिए मेज का अंकित मूल्य कितना है? x है। कितना है? x है। तो 8% की कटौती यदि करते हैं तो 100 में से 8% कटौती करेंगे कितना होगा? 88 कि नहीं 92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 92% होगा। यदि 92% कटौती करने के मान कितना आता है? 4600 आता है। कितना? 4600, 4600 आता है। तो 92% का मान कितना है? 4600 है, क्योंकि 8% की कटौती कर दी जाती है। ऐसे दशा में फिर अभी से हल करने के तरीके हैं। तो ये प्रतिशत है जो कि नीचे रहता है, यानी हम इसको कर देते हैं 92/100। आप लोग समझने के लिए इक्वल कितना हो गया? 4600 हो गया। कितना? 4600 हो गया। तो ये 3 को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो ये 100 को इधर हम ले जाते हैं। 92 से कटा दीजिए। 92 कटाई किससे कट रहा है? 4 2 चौके 8, 2 से कटाई 2 चौके 8 हो गया, और ये हो गया 2 छक्के 12, 46 हो गया। और 2 से इसको कटा दीजिए, 2 5 10 हो गया, यानी ये 50 हो गया। ध्यान रखिए, अब ये 46 और ये 46 क्या कट गया? ये 100 हो गया। अब इस यही 100 गुणते कितना हो जाएगा? 100 गुणते 50 हो जाएगा। 100 गुणते 50, तो 100 गुणते 50 हो गया तो कितना हो जाएगा? 5000 रुपया हो जाएगा। कितना हो गया? 5000 रुपया हो जाएगा। यानी मेज का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 5000 रुपया हो जाएगा। तो सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ऐसे जब सवाल होते हैं तो इसे कैसे हल करते हैं? देखिए ध्यान दीजिए। कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, तो मान लीजिए बी की आय है और ये ए की आय है। ए की आय 25%, कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो क्या करेंगे? 25/100 कर देंगे इसको। तो ये बात आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो 25 से कहें 25, 25 चौके 100, 25 चौके 100, ये 4 बी की आय हो जाएगा। कितना होगा? 4 बी की आय हो जाएगा, और एक इसमें जोड़ देंगे, यानी 4 है तो एक वृद्धि है इसलिए जोड़ देंगे। तो एक 4 में एक जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी ए की आय कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, बी की आय 4 हो जाएगी। तो कह रहा है, अब ध्यान रखना है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो बी कितना है? 4 है और 5 है, इसका अंतर करेंगे तो कितना होगा? 1 का अंतर आएगा। कितना? 1 का अंतर आएगा। तो कह रहा है कि बी की आय ए की आय से, किसकी आय से? ए की आय से। ए की आय कितना? 5 है, 1/5 हो जाएगा, गुणते 100 कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणते 100। 5 कहीं 5, 5 विषय 100, यानी 20% कम है। कितनी है? 20% कम है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय क्या है? बी की आय ए की आय से 20% कम है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से, कह रहा है यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। कितना है? 20% कम हो, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये भी सवाल सेम टू फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही होगा। तो ध्यान दीजिए, यानी कह रहा है यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, बी की ऊंचाई से 20% कम है,
तो ये मान लो लीजिए ये बी है, ये ए है। अब ध्यान दीजिए 20% है तो 20/100, यानी क्या हो जाएगा ये 20/100 कर देंगे और इसको कटा दिए 20 का 20, 20 5 100, यानी 1/5 कितना हो जाएगा 1/5 हो गया। तो 1/5 हो गया। तो ये दोस्तों ध्यान रखिए, ये कह रहा है यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो ए की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई कितनी है 5% है, तो ए की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, एक जो 5 में से एक हटा देंगे तो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना होगा 4, यानी बी 5 हो जाएगा और ए कितना हो गया 4 हो गया। एक उसमें से 5 में से एक घटा देंगे, अगर मतलब कह रहा है कि कम है तो कम जब होगा तो 5 में से इसमें से घटा देंगे, तो बी की 5 है, तो कह रहा है कि यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की कह रहा तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की ऊंचाई कितना है 5 है, तभी से माइनस कर देंगे, 5 में 4 कटाएंगे तो 1 बचेगा, कितना 1। बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, अब ए की ऊंचाई से हम इसे ज्ञात करेंगे, ए की ऊंचाई कितनी 4 है, 1/4 हो जाएगा और गुणते 100 कर देंगे, क्या करेंगे गुणते 100, तो 4 का 4, 4 25 100, यानी कितना आ गया 25%, 25% इसका आंसर होगा। यानी कह रहा है बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से 25% अधिक है। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।